Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, hope you are fine. Today we shall study science of class 7th, chapter number 2. The name of chapter is transport in humans and plants. The topic that we are going to discuss today is diet affects our circulatory system. So let's start students. Diet affects our circulatory system. हमारी खुराक जो है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर असर डालती है. किस तरह से? Our diet and lifestyle affect our circulatory system and cause many diseases such as heart attack, blood pressure, diabetes and asthma. ठीक है, हमारी जो खुराक जो हम खाते हैं और साथ में हमारा लाइफस्टाइल जो हम सारा दिन में अपना लाइफस्टाइल अपनाते हैं, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है. और अगर हमारी डाइट प्रॉपर ना हो, ठीक है, और हमारा लाइफस्टाइल प्रॉपर ना हो तो हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज एंड एस्थमा ये सरफहरिस्त हैं. हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं आज वो है हार्ट अटैक के मुतालिक. तो सबसे पहले मैं हार्ट के मुतालिक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ. हार्ट इज मेड अप ऑफ मसल सेल्स. ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन. ठीक है, मसल से मिलकर बना हुआ है हार्ट. ओके, हार्ट के अंदर ये बेसिकली आपको हार्ट का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है. ठीक है, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. स्टूडेंट्स, यहाँ से ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर एंटर होता है. ठीक है, उसके बाद यहाँ से ब्लड जो है वो लीव करता है हार्ट को. ठीक है, ये भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ के आ चुके हैं कि किस तरह से ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर एंटर होता है और कहाँ से लीव करता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़ा सा प्रीव्यू दे रही हूँ मैं. ओके, अब मसल सेल्स जो हैं जस्ट लाइक अदर सेल्स इन द बॉडी मस्ट रिसीव ऑक्सीजन एंड फूड थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम. अब हमारे पास ये जो हार्ट के जो मसल सेल्स हैं ये भी जैसे बाकी बॉडी के तमाम सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए जिंदा रहने के लिए, इसी तरह से हार्ट को भी जो है वो जिंदा रहने के लिए हमारे पास वर्क करने के लिए ऑक्सीजन और फूड की जरूरत है. ठीक है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए से ही ये ऑक्सीजन और फूड जो है वो हमारे हार्ट तक पहुंचता है. अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे कि हमारे पास हार्ट, ब्लड वेसल्स, ठीक है, और हमारे पास जो ब्लड है ये मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं. ठीक है, उसके बाद ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये सप्लाई करती हैं, जो ब्लड वेसल्स the blood vessels which supply oxygen and food to the heart are called coronary arteries. ठीक है, वो तमाम आर्टरीज जो कि हमारे पास ऑक्सीजन और फूड को पहुंचाती हैं हार्ट की तरफ. ठीक है, उन्हें हम कहते हैं coronary arteries. ठीक है, यानी कि हार्ट की तरफ जो भी ऑक्सीजन आएगी, जो भी फूड आएगा वो आएगा थ्रू coronary arteries. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आगे मैं आपको उनकी लोकेशन भी दिखाती हूँ. आज का हमारा जो बेसिक जो टॉपिक है वो हार्ट अटैक ही है. ठीक है, डिजीज ऑफ अ हार्ट. ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, अ हार्ट सब्सटेंस कॉल्ड प्लेक कैन बिल्ड अप इन द वॉल्स ऑफ coronary arteries. स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी द फिगर. यहाँ पर देखिए आप, ये हमारे पास ये जो एरिया है ये है हमारे पास coronary artery. अब ये वो आर्टरी है जो दिल की तरफ क्या लेकर आती है, फूड एंड ऑक्सीजन सप्लाई. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी हमारे पास जब हम बहुत ज्यादा फैट वाला फूड खा रहे होते हैं, बहुत ही ज्यादा चिकनाई वाली चीजें खा रहे होते हैं, तो यहाँ पर हमारी ये आर्टरी जो है, ये coronary आर्टरी जो है, उसका एक पोर्शन जो है वो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये पोर्शन जो है आर्टरी का, यहाँ पर एक आर्टरी का जो पीस है इसको आपको कट करके दिखाया. यहाँ पर हमारे पास फैट खाने की वजह से ये देखिए यहाँ पर एक येलोइश पार्ट जो है इसे हम प्लेक कहते हैं. ठीक है, इस येलोइश पार्ट को हम कहते हैं प्लेक्स. तो ये प्लेक्स हमारे पास बेसिकली बन जाते हैं और ये प्लेक्स हमारे पास बहुत ही हार्ड होते हैं. ठीक है, अब जब ये प्लेक बन जाते हैं तो हार्ट, ये जो आर्टरी है इसमें से ब्लड सप्लाई जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है. ठीक है, यहाँ पर ब्लड क्या करेगा फिर, क्योंकि ब्लड सेल्स जो है, रेड ब्लड सेल्स जो है इसमें से इतने ये जो नैरोइंग हो गई है इस आर्टरी की, इस वजह से यहाँ से पास नहीं कर पाते हैं. और जब यहाँ से ब्लड सेल्स पास नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे ब्लड क्या हो जाएगा, क्लोट हो जाएगा. क्लोट कहते हैं हम लोथड़े को, यानी कि खून का जम जाना. ठीक है,
खून यहाँ पर क्या हो जाएगा, जम जाएगा हमारे पास, और उसी से यहाँ पर ब्लड सप्लाई जो है वो बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगी, ब्लड जो है वो इसमें से पास नहीं कर पाएगा। और जब ब्लड जो है वो अगले तमाम सेल्स को नहीं मिलेगा तो वो सेल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डेड हो जाएंगे। ठीक है, वो सेल्स हमारे पास डेड हो जाएंगे, वो वर्क करना छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है हमारे पास हेल्दी हार्ट मसल्स, ऐसे हमारे पास हेल्दी हार्ट मसल्स होते हैं, और ये मसल्स हमारे पास क्या हो गए हैं, डेड हो गए हैं। ठीक है, और ये हमारे पास प्लेग बने क्यों हैं, कोलेस्ट्रॉल, फैट वगैरह ये सब चीजें खाने की वजह से। ठीक है, दिस प्लेग इज मेड अप ऑफ फैट एंड अदर सेल्स। ठीक है, ये प्लेग फैट्स की वजह से बनते हैं। The coronary arteries may become narrow due to the plaques, और जैसे ये प्लेक्स बनते हैं तो आर्टरी क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू दिस द ब्लड कैन नॉट रीच अ पार्ट ऑफ द हार्ट। जब ऐसा होता है तो फिर यानी कि जब प्लेक्स बन गए हैं, आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, तो फिर ब्लड जो है वो दिल के उस हिस्से तक नहीं पहुंच पाता जहां पर ब्लॉकेज हो गई है। ठीक है, दिस पार्ट ऑफ द हार्ट बिगन्स टू डाई एंड ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड। और ये बेसिकली होता इसीलिए है क्योंकि इस दिल के हिस्से को जो फूड है और ऑक्सीजन है वो प्रॉपर नहीं पहुंचती है। जब उसको ये फूड प्रॉपर नहीं पहुंचेगी तो वो वर्क कैसे करेगा, उसके सेल्स जो है वो फिर डेड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको भी ये देखिए, ये डेड सेल्स जो हैं ये मौजूद हैं, ये हार्ट के डेड सेल्स हैं। द डेथ ऑफ द पार्ट ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट अटैक। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं फिर हार्ट अटैक। ठीक है, जो डेड पार्ट हो जाता है यानी कि जो हिस्सा दिल का काम करना छोड़ देता है उसको हम कह देते हैं फिर हार्ट अटैक हो गया। इफ टू मच हार्ट मसल्स डाई द हार्ट इज अनेबल टू पंप द ब्लड एंड द पर्सन कुड डाई। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा मसल्स जो है वो काम करना छोड़ दें, ठीक है, और उसकी डेथ हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि हार्ट जो है उसने पंप करना जो है वो पंप नहीं ठीक तरह से कर पाता, तो पर्सन जो है यानी कि इंडिविजुअल पेशेंट वो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ईसीजी। An electrocardiogram is a simple test that can be used to check the heart rhythm and electrical activity. Sensors attached to the skin are used to detect the electrical signals produced by your heart each time it beats. क्या होता है, हमारे जो दिल है उसके ऊपर जो बाहर स्किन है उसके ऊपर हमारे पास कुछ सेंसर्स लगा दिए जाते हैं। ठीक है, वो सेंसर्स क्या करते हैं, आपके दिल की जो एक्टिविटी है उसको सेंस करते हैं, महसूस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, दिल के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे ही हमारा दिल जो है वो बीट करता है, धड़कता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो यहाँ पर पीछे आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नजर आ रहा है, यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। ठीक है, जिससे हमें दिल की एक्टिविटी का अंदाजा लगाया जाता है और पता लगाया जाता है कि ये दिल जो है वो ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। ठीक है, तो दिल की तमाम जो रिदम्स हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। उस टेस्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ईसीजी। ठीक है फ्रेंड्स, सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक, क्या इलामात हैं जब हार्ट अटैक होता है। चेस्ट पेन होती है, बहुत ही ज्यादा सीने में दर्द महसूस होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस जो है वो बहुत ही मुश्किल से आता है, हैवी स्वेटिंग, बहुत ही ज्यादा पसीना आने लग जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कभी ऐसा हो विच इज अ मेडिकल इमरजेंसी, कॉल 1112 और एन अदर एम्बुलेंस। कभी अगर आपके घर में किसी को हार्ट अटैक हो तो ये मेडिकल इमरजेंसी है, तो आपको फौरन ही 1112 पर कॉल करनी चाहिए या फिर किसी और एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए ताकि पेशेंट को फौरन ही अस्पताल लेकर जाया जा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हाउ टू अवॉइड हार्ट डिजीजेस। क्या तरीका हम अपनाएंगे, हम इन जो दिल की बीमारियां उनसे बच सकते हैं। हमारे पास कुछ टिप्स हैं जिनके ऊपर अगर हम अमल करें तो हम दिल और जो ब्लड वेसल्स हैं उनको हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, टेक फूड हाई इन फाइबर एंड लो इन फैट। ऐसी खुराक खानी है जिसमें फाइबर ज्यादा हो और फैट्स कम हो। फाइबर्स यानी कि डाइटरी फाइबर्स ज्यादा हो। ठीक है, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो आपने ज्यादा खाने हैं, लेकिन ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी है जिनमें फैट्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल, चिकनाइयां जो हैं वो ज्यादा हों। रेगुलर एक्सरसाइज, टेक रेगुलर एक्सरसाइज टू इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट आवर बॉडी। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है और एक हम हेल्दी लाइफ गुजारते हैं। ठीक है, डोंट स्मोक, स्मोकिंग कैन इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर। ठीक है, सिगरेट नोशी से बचना है क्योंकि सिगरेट नोशी जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर को मजीद बढ़ा देती है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज हमने पढ़ा हार्ट अटैक और हमने उसके सिम्टम्स पढ़े, उसकी वजूहात पढ़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share
and comment the videos. Thank you very much.